घर पे दुष्ट क्रिया या तांत्रिक क्रिया कर दी जाए तो उसका घर क्या होता है और कैसे उसका नाश होता चला जाता है और कैसे इसको ठीक किया जाए, कहाँ इनको जाया जाए कि ये ठीक हो जाए। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और आप सब लोगों को बताएंगे। सबसे पहले जिनके ऊपर भूत प्रेत ऊपरी बाधा जैसी समस्या रहती है या दुष्ट क्रिया जिन पे कर दी जाती है, उनके सबसे पहले शरीर का ही विनाश होना शुरू हो जाता है। शरीर का विनाश होना शुरू हो जाता है। वो शरीर धीरे धीरे वो खोखला करते चले जाते हैं, कमजोर करते चले जाते हैं और उन कमजोरियों के कारण उनका मन आत्मा तक चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वो अपने मौत का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि जो क्रियाएं दुष्ट क्रियाएं होती हैं उन्हें छोटे मोटे तांत्रिक नहीं हटा सकते हैं। तांत्रिक ऐसा नहीं कि बड़ा नाम वाला उसके पास करोड़ों आदमी बैठे हों, ऐसा नहीं है, पर उसकी शक्तियां क्या है, शक्तियों का मूल क्या है, उसका वो कौन सी शक्तियों का उपासक है, वो मेन शक्तियां कौन सी है उसके पास, उसके हाव भाव तौर तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। तो शक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके नाम बड़े नहीं, उसके काम बड़े होने चाहिए। आप लोग इतना ध्यान देना, नाम के पीछे मत जाइए, काम के पीछे जाइए और काम बड़े होने चाहिए। शक्तियाँ के दुष्ट शक्तियाँ पूज के कोई अपने दिमाग बुद्धि से नाम करना चाहे तो बड़ा आराम से कर सकता है, लेकिन बड़ी शक्तियाँ होती हैं तो बड़े बड़े दुखों का अंत कर देती हैं। हाँ, बड़ी शक्तियों में खर्चे अधिक लग जाते हैं, लेकिन छोटी शक्तियों में उससे भी अधिक अगर दिया जाए फिर भी समय के साथ नहीं होते हैं। लेकिन जब बड़ी शक्तियाँ किसी के ऊपर लगाई जाए तो भूत प्रेत की समस्याओं से धीरे धीरे निजात लगने लगता है। और जब किसी के ऊपर कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र द्वारा जानकार कोई प्रयोग करता है तो वो बड़े घातक परिणाम होते हैं और बड़ी विकट स्थिति बनती है। क्योंकि जो तांत्रिक प्रयोग या किसी से करवाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपना देवता चलाता है, वो चाहे उसका देवता जिन्न हो, जिन्नात हो, वीर हो, बेताल हो, खबीस हो या कोई अन्य देवी देवता हो। जब किसी से दुश्मनी साधने के लिए जब वो चलाता है तो अपने देवताओं को छोड़ता है, और देवताओं को हराना छोटे मोटे तांत्रिकों की बस की बात नहीं है या छोटे मोटे ओझाओं की बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़े तांत्रिक चाहिए और काफ़ी अनुभवी तांत्रिक चाहिए, जिसके पास हाई पावर की शक्तियाँ हों और जो किसी भी कामों को कर सकें, ऐसे लोग। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग कराते कराते थक गए हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है वो कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो हाई पावर है, वो शक्तियाँ हैं। तो इसके पास यही होता है, उसके पास वो पावर है, वो शक्तियाँ हैं, वो किसी भी काम को अंजाम दे सकता है, उसमें ये पावर है। और ये इस घर में अगर चलाया जाए तो मारण, उच्चाटन, वशीकरण, जैसे कोई किसी का परिवार में वश हो जाना, कोई किसी का लंबे बीमार हो जाना, किसी के घर में पैरालाइज व्यक्ति को मारण, जब ये सब करा देते हैं तो किसी के घर में पैरालाइज होना, व्यक्ति बैठा रहता है, किसी के घर में अचानक कार एक्सीडेंट होना और किसी के घर में बराबर समस्याएं आना, बड़े बड़े कोई काम समय पे ना होना, तो ये सब नेगेटिव भूत प्रेत में के साथ साथ उसकी शक्तियाँ, डाकनी शाकनियाँ और भी दुष्ट शक्तियाँ इन्वॉल्व होती हैं, जो कि इन कामों को अंजाम देती हैं और उसे तरह तरह के द्वारा कष्ट पहुंचाए जाते हैं। जब व्यक्तियों का एक्सीडेंट होने लगता है तब उसकी मृत्यु बड़ा निकट होती है। अगर उसी समय उसने कोई अच्छे कर्म किए हो तब कोई अच्छा जानकार या तांत्रिक या पुजारी मिलता है जो इन समस्याओं का अंत कर देता है, नहीं तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जो मेन गार्जियन होता है उसको पहले ही ये शक्तियाँ पकड़ती हैं। मेन जो सरदार होता है घर का, उसे पहले ही मारती है। जब उसे मार दे तो आधा बाकी बचे लोगों का हिम्मत टूट जाएगी। फिर हिम्मत टूटे लोगों को मारना या उन्हें गिराना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो इसलिए भविष्य में कोई जो भी पूजा पाठ करे, लंबे अरसे तक करे, किसी योग्य तांत्रिक के मार्ग दर्शन में ही पूजा करे, ताकि इन शक्तियों का कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे और सदैव इनके शरण में रहिए। क्योंकि दैविक शक्तियाँ फली देती हैं लेकिन लेट देती हैं। जो जल्दबाजी लोग होते हैं
वो भटकते रहते हैं और ये इनसे भूत ही करवाते हैं जल्दबाजी, क्योंकि जहाँ शक्तियाँ मिलने का चांस होता है वहाँ लेट लगता है, क्योंकि शक्तियाँ इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं। कर्म, सत्कर्म, गुरु की सेवा, गुरु भक्ति, देव भक्ति, मंत्र शक्ति, सब मिला जुला के ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और इनमें से अगर कुछ मन में खोट आया तो व्यक्ति अलग हो जाता है, तब उसका उसी के भी ऊपर, उसके घर में अगर कोई प्रेत बाधित ग्रसित लोग हैं तो समझो उसके भी ऊपर उसका प्रभाव है। वो जानता नहीं है लेकिन उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है और उसके चंगुल में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो किसी के घर में भी बहुत दुष्ट क्रिया कर दी जाती है, किसी के घर में तो भूत प्रेत दिखते हैं, घर में खून के छींटे आते हैं, खून टपकता है। मैंने ऐसे लोगों से बात किया, उनका घर का मैटर देखा कि घर से खून, छत पर से खून टपकता है, दीवालों में जैसे कोई खून ग्लास में भर के फेंक दिया है। ऐसा मैंने देखे कि अपने जीवन में शायद मैं बताने लगूँ तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब व्यक्ति खुद देखेगा तब ही भरोसा होता है। कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जब तक अपनी आंखों से ना देखा जाए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे होते हैं। तो ऐसी दुष्ट शक्तियाँ सर्वनाश कर देती हैं और इनसे बचने के लिए कोई योग्य जानकार के पास ही जाना होता है। बाकी छोटे मोटे लोगों की ये बस की बात नहीं होती है, किसी योग्य जानकार को ही पकड़े और उनसे ही यह क्रिया कराए, क्योंकि उस समय पे आप अगर तंत्र मंत्र जपोगे तो आपको भी उतना लाभ नहीं होगा। आप जपोगे लेकिन ये आपके घर के अपने आपके पूजा पाठ तुरंत आपके ऊपर उन शक्तियों की कृपा तो हो नहीं जाएगी। जब आप पूजा करोगे, तंत्र मंत्र जपोगे तो ये शक्तियाँ उसमें बाधा करेंगी, आपको माइंड को फेर बदल करेंगी। तो आप थोड़े समय में तुरंत आप प्रभाव देखोगे तो शक्तियाँ तुरंत प्रभाव देती नहीं है और लंबे समय तक आपका मन टिकेगा नहीं। तो इसलिए किसी योग्य जानकार के ही पास जाके ये सब क्रियाएं कराई जाए ताकि इनसे मुक्ति पा सको, नहीं तो कोई ना कोई परेशान रहेगा, वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आप लोगों को जानकारी समझ में आ गई होगी, आगे भी आप लोगों को देते रहेंगे और आप लोग खुश रहें और महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय श्री महादेव।